जैन रामायण। जैन रामायण में भरत का जो हाथी था, राम लक्ष्मण का हाथी, त्रिलोक मंडन नाम का, वह शुद्ध हो गया, व्यग्र पागल सा हो गया, पराक्रम से युक्त होकर के भागता हुआ आया था, राजमहल के सारे द्वार वगैरह नगर के मार्ग तोड़ तुड़ा करके, और उसी तरफ चला गया जहाँ भरत थे। और भरत को देखते से ही सब लोग मतलब चिंतित हो गए थे कि अब क्या होगा, सबसे ही नहीं कंट्रोल में आ रहा, भरत से क्या होगा। लेकिन वो लोग भूल गए, हम लोग महावत ही हैं, हम लोग सैनिक ही हैं, और ये राजा है। राजा का मतलब ही क्या है? राजा मतलब पराक्रमी, राजा ने जिसका खुद का बल हो, राजा ने वह जो प्रभुता संपन्न हो। यदि हर किसी घेरे घेरे आदमी को राजा बना दो, चार लोग उसकी रक्षा करें, तो ऐसा राजा किस काम का है? पुराने राजा ऐसे होते थे जो खुद समर्थ हो, अकेले में लड़ने की सामर्थ्य, अकेले करोड़ों करोड़ों में उत्साह भरने के लिए समर्थ। लीडर इसको बोलते हैं ना, लीडर, राजा मतलब लीडर। तो वो लोग सोच नहीं पाए कि ये हमारे से नहीं हुआ, यही तो रक्षक है, हम नहीं कर पाएंगे काम, वो ये करेगा। और वास्तव में काम हो गया, लेकिन उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा। वो वहाँ गया और जा करके वो जो हाथी था वो देखते से ही देखता रह गया। क्या देखता रह गया? ओहो, ये तो वही है, ये वही है जो ब्रह्म स्वर्ग में था, साथ में था। ओहो, ये और मैं कैसे हो गए हैं? ऐसा वो विचार करके शांत हो गया था। अब जब शांत हो गया, वो बैठ गया, और भरत ने उससे बात भी करी, बोला भी, भरत को कुछ याद नहीं आया, बस वहाँ पे वो शांत हो गया था। यहाँ तक अपने कल पढ़ा था। अब उसके आगे क्या हुआ? समतारस समतारस करके भर्यो, चिंता चित उपाय, मन में दुख अनायके, रोत भयो अधिकार। और उसके अंतरंग में शांत रस ने प्रवेश कर लिया, लेकिन उसका शांत रस जो था उद्वेग से ही भरा हुआ था, दुख से भी युक्त था। अरे मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, अब मैं अच्छा काम करूँगा, अब मैं उसी पाप के कार्य में नहीं लग जाऊँगा जो मैंने किए। ऐसे वो सोचता जा रहा है, और दुखी भी हो रहा है, समता में भी आ रहा है, विवेक भी ला रहा है, और वहाँ शांति से बैठ गया सूंड निढाल करके। पीछे से राम लक्ष्मण आ रहे थे, किसके लिए? हाथी को जाके पकड़ना है भैया, वो पकड़ा नहीं जा रहा है किसी से भी, सब उधम मचा रहा है, और भरत और सब लोग वहाँ पर हैं, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये सब लोग गए थे, वो जो महा भयकारी था, काले रंग का था, विशाल था, सूंड, जिसके दांत पूंछ सब चंचल थी पहले, तो उसके पास गए, देखा शांत है, बोले शांत तो है, लेकिन पता नहीं तूफान के आने के पहले की शांति हो, और हम कुछ जाए और हमारे पर ही कब्जा बोल जाए। तो शंकित चित्त वाले जो लक्ष्मण थे, वो धीरे धीरे उसके पास गए। यद्यपि बलवान है, लेकिन फिर भी सावधानी की जरूरत है कि नहीं। तो धीरे धीरे जा करके उसको देख देख करके, हाथ लगा करके कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहा, निढाल है, तो फिर उसको उन्होंने हाथ फेर करके उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए, बैठ करके चलो अब ये कंट्रोल हो चुका है, कोई बात नहीं। और सब लोगों ने फिर भरत ने उसके ऊपर बैठ करके, और जो रानियाँ थी और रानियों के साथ में पूरा हुआ झुंड घिरा हुआ, वो लोग वापस से पूजा तो कर ही चुके थे, क्रीड़ा भी हो चुकी थी, और बैठ करके वो सब अपने अपने नगरों की तरफ, अपने राजमहल की तरफ आने लगे। अब जब आने लगे थे तो सब लोग लेकिन सोच रहे थे क्या हो गया, क्या हो गया। राम लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित थे, अरे ये अपने आप कैसे शांत हो गया, भरत को देखिए कैसे शांत हो गया, कितना गुस्सा हो गया, कितना उत्पात मचाया। उन्होंने लिखा पूरे नगर में हाथी की चर्चा समाप्ति नहीं हो रही थी, जैसे वर्तमान में बीमारी की चर्चा समाप्ति नहीं हो रही है, जैसे ज्ञानी के लिए आत्मा की चर्चा समाप्ति नहीं होती है, मुनिराज के लिए ध्यान की चर्चा समाप्ति नहीं होती है, कामी के लिए स्त्री की चर्चा समाप्ति नहीं होती है, शराबी के लिए शराब की चर्चा समाप्ति नहीं होती है, अहमिंद्र सर्वार्थ सिद्धि के उनके धर्म की चर्चा समाप्ति नहीं होती है, ऐसे उस नगर में हाथी की चर्चा समाप्ति नहीं हो रही थी। सब लोग बस हाथ, उन्होंने लिखा मस्तक हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए, मतलब जैसे अपन बात करते ना
क्या हो गया, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इतना आश्चर्य, कैसे गुस्सा हो गया, देखो ये क्या फैला, ये क्या तोड़ा। मतलब हाथ और मस्तक को हिलाने वाली चर्चा आत्मा की चर्चा, शांत भाव की चर्चा, उसमें ना हाथ हिलाने की जरूरत है ना मस्तक हिलाने की जरूरत है। लेकिन लोक की चर्चाएं, वीर रस की, श्रृंगार रस की, करुण रस की चर्चाएं कैसी हो जाती है, हाथ पैर हिलाने वाली, मस्तक हिलाने वाली, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। अब वो आते हुए सब लोग आए, आ करके उन लोगों ने बैठ करके आहार मंडप में प्रवेश किया भरत ने। और जहि लक्ष्मण रावण हर्यो, सोए सो बलवान, तिहि गज क्यों नहीं साधियो, इह कौतुक सब यानी। सबको कौतुक हो रहा था कि ऐसे हाथी को क्यों नहीं पकड़ा जा सका और किस किस प्रकार से क्या किया, आगे क्या होगा। भरत आपनो मंदिर गयो, कर स्नान भोजन सुख लियो, अरिघन सहित सभा में आए, बैठो लक्ष्मण राम मिलाए। और वो सब लोग घर आकर के उन्होंने साधुओं को दान आदि दे करके, अन्य धर्मात्माओं को आहार से संतुष्ट करके स्वयं ने भोजन पान किया। मतलब ये सब कार्यक्रम जब चलते थे उनके, तब भी मुनिराजों का पड़गाहन आदि करना, दान देना, दान देंगे तो साधर्मी आदि को दान देना, वो उनकी दिनचर्या का समूल एक प्रकार से हिस्से ही बना हुआ था। तो ये सब होने के बाद भी उन्होंने सब काम किया और फिर शांति से सब लोग दिन निकलने लगे और सभा में बैठे थे। कौन कौन, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये सब लोग बैठ के सोचते ही थे तुम्हें देख करके क्या हो गया, उसको क्यों गुस्सा आ गया था, क्या होना चाहिए, क्या होता होगा, क्या सोच रहा होगा, ऐसे करके वो बातें उनकी चलती रहती थी। तभी क्या हुआ, महावत जो थे वो वहाँ पर आए। जितने महावत थे, कितने हाथी थे उनके पास, सैकड़ों की संख्या में। तो महावत भी सैकड़ों की संख्या में, एक एक के ऊपर एक एक, एक द्रव्य और उसकी पर्याय कितनी, एक, अनंत नहीं, एक के ऊपर एक एक द्रव्य एक पर्याय, एक हाथी एक महावत, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों महावत थे। तो वो आए। क्रोध कियो थो क्यों गजराय, किमि शांत दशा मन लाय, ऐसे लोग कहे वच सबे, आय लखे हसती को तबे। क्रोध क्यों किया था गजराय, क्या देख करके शांत हो गए, ऐसे सब लोग कह रहे थे। और वो आए, महावत आए। और महावत आके क्या कहते हैं, अब यह भोजन क्यों नहीं करे, घास आदि नाही आचरे, निराहार को 14 दिन थया, कारण कौन इहाँ अब भया। महावत आए सारे के सारे। अब वो महाहाथी था, गजराज का भी गजराज था, तो इसलिए सब उसको लेकर के चिंतित भी। सामान्य भी गजराज हो, हाथी हो, तो उसकी सेवा में नियुक्त सेवकों का कर्तव्य इसको ठीक ठीक रखना है, ये अपनी संपत्ति है। ऐसा नहीं जानवर है वो खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए। मतलब जानवरों के प्रति भी जो उन्होंने पाले हुए हैं, बहुत प्रीति के साथ पाले जाते थे और उनके भोजन पानी रोग आदि की सारी ठीक ठीक व्यवस्था की जाती थी। अभी सब वर्णन आएगा इसमें। तो वो महावत जो थे सब घबराए और आ करके रामचंद्र जी की सभा में आके बोले, हे महाराज, हे देव, आज चौथा दिन हो चुका है और चौथे दिन से वह 4 दिन से वो जो त्रिलोक मंडन हाथी है, गजराज है, हमारी शोभा की वस्तु है, वह आहार पे निगाह ही नहीं डाल रहा है। 3 दिन के उपवास उसके हो चुके हैं। जब से वो वन में से शांत होकर के आया है, तब से वो कुछ भी नहीं ले रहा है, देखता भी नहीं है, वह भोजन की ओर देखता भी नहीं है। जैसे साधु विषयों से विरक्त होकर के अनेक प्रकार की हाव भाव से भरी स्त्रियां आए तो उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालते हैं, रस भी नहीं लेते हैं, क्षण भर का देख लूं ऐसा भी नहीं करते। वैसे ये गजराज से मानो विरक्त हो गया है। वह
ऐसा लगता है मानो ध्यान में आरूढ़ है, आंखें बंद करके जैसे कुछ सोच रहा है, हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। हमने उसको बहुत प्रेम से स्तुतियाँ की, उसके लिए गाने गाए, उसको सोचो यहाँ लिखा है सब, बड़े प्रेम से जिसकी सैकड़ों प्रिय स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। खा ले भैया, तू महान है, तू बड़ा है, फिर भी वो खाता नहीं है। जैसे जैसे समो शरण में भगवान आत्मा की भगवंत बहुत सारी चर्चा में स्तुति करते हैं। ओहो तू चैतन्य राज है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है, तू आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है, एक सत पदार्थ है, त्रिकालज्ञ है, तेरे काल वस्तु को जानने की सामर्थ्य वाला है, हमेशा रहता है, शाश्वत अजर अमर है। ऐसे अनेकों स्तोत्रों से स्तुति गाते हैं, तथापि इस जीव का मन वहाँ नहीं लगता है, वो मालूम कुछ और ही ध्यान करता रहता है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी घर में क्या मिलेगा, वो तो सब ठीक है, अभी परीक्षा का क्या होगा, वो तो सब ठीक है, बस वो तो करता रहता है। तो ऐसे हम उसकी बहुत स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, उसे गुण गाते हैं, क्योंकि जब तक उसकी स्तुति नहीं की जाए तो वह उसका मन अच्छा कैसे होगा। अब हाथी क्या स्तुति, समझे आप, हाथी संगी पंचेंद्रिय है, तो उसको ही मनाने के लिए बोले हम उसके गीत गाते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर भी ना वो ग्रास ग्रहण करता है, न कानों से शब्द करता है, न कानों में शब्द तक वो नहीं डलने देता है, कान ही मानो बंद करके उसने रख लिए, नेत्र बंद करके दांत के अग्रभाग पे सूंड डाल रखी है। अब आप कल्पना कर लेना उसने क्या कर रखा है, सूंड घुमा करके दांत के अग्रभाग पे रखी है ने, ऐसा स्थिति ध्यान ऋषि मानो धारण की हुई है। उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या वास्तव में हाथी है कि ये चित्र या पत्थर का चित्राम काष्ठ का बनाया हुआ है। उसकी कोई चेष्टा नहीं हो रही है, निश्चेष्ट मानो हो चुका है, चित्र लिखित की भांति ऐसी उसकी दशा हो रही है। मधुर वचनों के अनुरोध से हम बहुत बोलते हैं, तो कभी मुश्किल से उसने ग्रास को पकड़ लिया सूंड से, फिर भी मुख तक नहीं ले जा पाता है, वो उसको ले जाने के पहले ही वो छूट जाता है। कमजोर नहीं, इच्छा जैसे आपको जबरदस्ती बैठ जाओ खा तो लो, ठीक है आप बोल रहे हो तो, लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ा अरे नहीं हमको नहीं खाना, ऐसा होता कहीं पर। बीमार हो तो इच्छा तो हो नहीं रही थी, फिर भी मम्मी ने कैसे मना करके बेटा बैठ तो जा, मिल ले सबसे, खा ले, तो आप आ गए बैठ गए, और जैसे ग्रास थोड़ा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, नहीं हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं खा रहे, तो ऐसे वो ग्रास उठाता है मैंने बोलने से, लेकिन फिर भी ले नहीं पाता। हम सुनाते हैं, तत्व सुनते हैं, आचार्य समझाते हैं, थोड़ा बहुत मधुर वचनों से समझाने से समझते हैं, हाँ करेंगे, थोड़ा सा बोलते हैं और फिर धीरे शिथिल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, और यहाँ से जाने के बाद क्या बोलते हैं, हाँ कि ना, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, मतलब सोचते भी नहीं है। तो वो ऐसा हो रहा है। हमने ना सब प्रकार का प्रयास कर लिया, कल्याण को जानने वाले, समस्त उपचार को जानने वाले वैद्य भी दिखा लिए, मैंने कहा ना डॉक्टर्स रखते हैं, वो वैद्य भी आ गए, वैद्य ने सब परीक्षण कर लिया, सब प्रकार के इलाज कर लिया, लेकिन वैद्यों को भी इसके रहस्य का पता नहीं चल रहा है, समझ पा रहे हैं। यह मंगलमय योग, मंत्र, विद्या, औषधि, आहार, भक्ति, स्तुति, किसी के भी द्वारा यह स्वस्थता को प्राप्त नहीं हो रहा है। यह वैसा का वैसे ही खड़ा है, चित्र लिखित है, इसका ना विहार में, न निद्रा में, न ग्रास उठाने में, न जल में कहीं इच्छा नहीं करे। इसको लेके भी जाओ तो बस उदास सा घूम करके आ जाता है, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं करता। नदी के पास ले जाते हैं तो हाथी जो नदी से प्रेम रखता है तत्काल देखते से डूब जाता है, लेकिन अब नदी से प्रेम कर रहा है, हथिनी दिखाई जाए कोई राग भाव नहीं आ रहा है इसके। ये हाथी ना तो संतोष को प्राप्त होता है, ना लोभ को प्राप्त होता है, ना गुस्सा कर रहा है,
वहाँ पे स्कोप भी नहीं आ रहा है, ये चित्र लिखित के सामान हो चुका है। हे महाराज, अब आप ही समझो कि इसकी स्थिति क्या है। हम लोग इसकी था नहीं ले पा रहे हैं, हमसे जो बनता था वो हमने सब कर लिया। अब इस विषय में जो योग्य हो वो कार्य आप कीजिए। हम जैसे लोगों का तो यही काम है कि आ करके निवेदन कर दें, हमारी ज़्यादा शक्ति नहीं है। और ऐसा कह करके उन सब महावतों ने आकर के कि भगवान इनको नहीं बताएंगे, 4 दिन हो गए, 4 दिन और बीत गया, मालूम पड़ा कुछ हो गया तो हमारे माथे आएंगे, पहले आके क्यों नहीं बताया, क्यों जी पहले आके क्यों नहीं बताया, पहले आके बताते तो हम कुछ करते। पहले बताया ना आपको, कर्म के फल बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, बता रहे हैं ना, बताते बताते भी नहीं करोगे तो फिर कौन समझाएगा। तो इन्होंने बता दिया पहले से, ऐसा कह करके वो सारी स्थिति उनके सामने रखी। राम लक्ष्मण सोचे अब क्या करें, हम क्या करें, क्या हो सकता है। वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, विचार करते हैं कि चलते हैं, जा करके देखते हैं, लेकिन फिर भी वो दिन तो निकल जाता है। अब संध्या काल के समय सोचते हैं चलें, तब कुछ घटना घटती है। क्या घटना घटती है, कैसे हाथी का इलाज होगा, कैसे इनके समझ में आएगी, क्या बात हुई है, वो अपन कल देखेंगे। कल मालूम पड़ेगा क्या बात है और इलाज क्या है, क्योंकि इलाज तो करना जरूरी है। ये राजनगर की शोभा है, इतना बड़ा हाथी और वहाँ से लेकर के आए रावण के नगर से, लंका से, रावण का हाथी, रावण का। इसलिए सोचो सोचो कि अब क्या होने वाला है, क्या उपाय करोगे आप, क्या उपाय करोगे आप स्तोत्र सुनाने पर भी यदि रुचि नहीं आ रही है तो क्या उपाय करोगे आप, सोचो क्या उपाय करना है। आपकी भक्ति करने पर भी आपको रस नहीं आ रहा है, सोचो क्या उपाय करोगे आप, क्या उपाय किया जाए। ठीक है, प्रश्न आपका है, हाथी का नहीं है, प्रश्न आपका है। आप भास्वे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जानवे बंध विधि भानवे को सपर पिछानवे परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे जीवन के जताए वे को काहू न सताए वे भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा।